हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार ना कुछ कुछ स्टूडेंट्स मेरे से टेलीग्राम चैनल में डाउट्स पूछते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप अलग है और जो यूट्यूब चैनल वाला ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो उसमें तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब वाले में, तो क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं और बहुत कुछ उसमें चलता रहता है। बट जो पेड वाला है उसमें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक डाउट को आंसर करने का। तो मेरी आदत है, मैं रात को सोने से पहले जो भी डाउट्स होते हैं मैं स्टूडेंट्स के देख लेता हूँ और उनको आंसर करके सोता हूँ। जनरली मेरा यही ट्रेंड चलता है ना। जो भी स्टूडेंट्स मेरे को टैग करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स टैग करते हैं मेरे को, उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ डाउट्स को। ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और मैं ऑफ कोर्स उनका आंसर कर देता हूँ, बट एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन देखा होगा, ऑफ कोर्स खुद से ट्राई किया होगा, नहीं सॉल्व हुआ होगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखा होगा और फिर उनको लगा होगा कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, शायद हम लोग इस तरीके से नहीं सोच पाएंगे या हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। तो फिर कई के स्टूडेंट्स काउंटर क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इस टाइप के क्वेश्चंस करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन गेट में आएंगे, हमारे को करने चाहिए या नहीं, एंड सो ऑन। देखो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो भी स्टूडेंट सो कॉल्ड टॉपर होता है ना, उसका माइंडसेट होता है सीखने वाला। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो सीखने में कभी आलस मत करना, है ना। इसमें मतलब कभी भी ये लागर्जी मत करना कि यार ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे गेट में, छोड़ो मारो गोली, आगे बढ़ते हैं एंड सो। देखो मैंने आपको बताया था कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं गेट में रैंक वाले, मतलब इन द सेंस कि देर आर सम क्वेश्चंस जो कि थोड़े से पीवाईक्यू से हटके होंगे। थोड़े से क्या, कई बार बहुत ज्यादा हटके क्वेश्चंस होते हैं एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस और वो बहुत कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। बट जो जो वो सॉल्व कर जाते हैं उनकी ऑफ कोर्स टॉप रैंक पक्की हो जाती है। तो हो सकता है कि जो भी डाउट्स पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन या उसी तरीके की कोई अप्रोच वाला क्वेश्चन गेट में आ जाए, इफ यू आर लकी, है ना। और ऑफ कोर्स आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपकी रैंक बहुत आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए याद रखो हमेशा, ये कभी मत सोचना क्वेश्चंस करते टाइम एटलीस्ट कि ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, ऐसे है वैसे है ना। तो अच्छा, एक बात मैं आपको और समझाता हूँ। अगर आपको लग रहा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 से 10 स्टेप लग रहे हैं या काफी बड़ा है, काफी लेंदी है, वो तो ऑफ कोर्स आप भूल जाओ कि वो पेपर में आएगा। लेकिन अगर 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन है बट वो स्टेप्स सोचने थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स हैं, आपको लग रहा है कि शायद मैं पेपर में नहीं सोच पाऊंगा या शायद नहीं हो पाएगा, दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ऐसे नहीं होगा कि स्टेप्स बढ़ जाएंगे। स्टेप्स 2 से 3, मैं हमेशा बताता हूँ गेट का हर एक सवाल 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। हमेशा मैं बताता हूँ अंधेरे कमरे में बंदो टैप करते रहो, दरवाजा नहीं खुलेगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता है हैंडल कहाँ है, हैंडल घुमाओगे दरवाजा खुलेगा और आप बाहर निकल जाओगे। तो गेट इज जस्ट लाइक दैट गेट एग्जाम, योर गेट एग्जाम इज जस्ट लाइक दैट गेट ओनली। ठीक है, तो आपको बस टैप करना है। तो एग्जैक्ट जगह पे अगर आपने टैप किया, आंसर जरूर निकलेगा। सो द थिंग इज कि नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो ये कोई जरूरी नहीं है, रादर ऐसे क्वेश्चंस आते भी नहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेप्स लग रहे हो। स्टेप्स 2-3 ही लगेंगे। और अगर 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है और फिर भी आप उसको छोड़ के जा रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो, क्या 2-3 स्टेप समझने में तुम्हारी जान निकल जाएगी क्या? ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा सा चीजों को समझो और ओपन माइंडेड रहो कि हाँ जी, ये क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है, जिस तरीके से अप्रोच होगा बस माइंड में सेट हो गया, आगे बढ़ो, आगे अपनी पढ़ाई करो, है ना। मतलब लेकिन अगर उसी के पीछे डाइव इन डीप करते रहोगे, यार ये तो पता नहीं सर ने कैसे स्टेप्स लगाए थे या उस स्टूडेंट ने पता नहीं कैसे स्टेप्स लगाए थे, शायद मैं तो नहीं लगा पाऊंगा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है एंड सो ऑन, नहीं बात बनेगी। और सिंपल भाषा में बोलता हूँ, अगर आप इन सब चीजों की टेंशन पालोगे ना या परेशान होगे कि यार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, सिर दर्द है, ऐसा है वैसा है, देन कड़वी बात लेकिन सच्ची बात, आप टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है। टॉपर का माइंडसेट अगर आपको समझना है तो उसका माइंडसेट रहेगा हमेशा लर्निंग वाला। जहां से वो 3 इडियट्स का डायलॉग था ना, ज्ञान बट रहा है जहां से मिल रहा है ले लो, लपेट लो, तो वही चीज है। बट ये ध्यान रखना मेरी बात का कि 2 से 3 स्टेप का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से जो भी जैसे भी मिलते हैं ना, कर डालो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व नहीं हुए ज्यादा परेशान नहीं होना, सोल्यूशन देखो बट उनको माइंड में रखो। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो मैपिंग करता है।
मैपिंग इन द सेंस कि ये है तो चलो इस तरीके से, ये है तो चलो इस तरीके से, है ना। तो अगर आपने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है और उसका थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, चांसेस आर देयर कि आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है ना। तो द रियल जिसको कहते हैं ना, द रियल आउट ऑफ बॉक्स सोचना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बिल्कुल अलग से एकदम, जो आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं किया, उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बजाय कि थोड़ा बहुत उस तरीके के क्वेश्चन या उसके आजू बाजू वाली चीजें आपने कर रखी हैं, तो फिर आप के चांसेस ज्यादा बनेंगे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे। सो द बॉटम लाइन इज, ज्यादा इसको मैं लेक्चर को लंबा नहीं खींचता, मैं सिर्फ आपको सिंपल भाषा में ये समझाना चाहता हूँ, ओपन माइंडेड रहो। जहां से जो भी सवाल मिलते हैं, शर्त ये होनी चाहिए 2 से 3 स्टेप के क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे सॉल्यूशन देखो, जहां से भी सीखना है करो। बस द थिंग इज कि छोड़ना नहीं है ना। कोई भी ऐसे 2 से 3 स्टेप वाला क्वेश्चन दिखता है एकदम ना, जैसे कहते हैं ना कि भूखे आदमी को क्या चाहिए होता है, रोटी चाहिए होती है, तो एकदम भूखे बन जाओ, है ना। हफ्ता 10 दिन के भूखा आदमी, जिसको कहीं से भी जरा सी भी रोटी मिलेगी ना, वो खा के एकदम अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ये हंगर आपके ब्रेन के अंदर होनी चाहिए। कहीं से भी मेरे को इस तरीके का सवाल मिलेगा, मैं उसको फटाफट से ग्रैब कर लूंगा। ठीक है ना। इस तरीके से धीरे धीरे आप आपके अंदर इंटेलिजेंसी आती चली जाएगी, और यू कैन से कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बन जाओगे। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और जो ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब पे भी कोर्सेज चलते हैं और पेड कोर्सेज भी चलते हैं। यूट्यूब पे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, काफी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट होती हैं। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अराउंड 200 आवर्स की है, 160 आवर्स या 150 आवर्स के अराउंड टीओसी की प्लेलिस्ट है। तो इतना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही लॉन्च किए हैं। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको ऐप का और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अकाउंट बना सकते हैं ऐप पे, और मेरी गारंटी है आपको कभी कॉल नहीं आएगा, आपका डेटा एकदम प्राइवेट रहेगा, है ना। आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि हाँ जी कोर्स कब परचेज करोगे, कोर्स कब परचेज करोगे, ऐसे कभी कॉल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं, मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है जो लोगों को कॉल कर करके परेशान करेगी एंड सो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अकाउंट बनाओ, देखो फ्री लेक्चर्स कुछ कुछ अवेलेबल है, आप वहां से जज कर सकते हैं किस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। वैसे यूट्यूब मोर देन सफिशिएंट है, आप वहां से देख करके भी जज कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, सब कुछ लग रहा है आपको, कंटेंट एकदम सेम है, द ओनली थिंग इज मैंने उसको बहुत टू द पॉइंट कर दिया है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट उसको मैंने काफी हद तक कट शॉर्ट करके टू द पॉइंट करके मैंने कोर्सेज बना रखे हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिर्फ 90 आवर्स में मैंने कंप्लीट किया पेड में, टीओसी मैंने अराउंड 80 आवर्स में कंप्लीट किया पेड में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टीओसी और डिजिटल, ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है। सीएन कंप्यूटर नेटवर्क अभी चल रहा है। इनके कॉम्बोज भी अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी का कॉम्बो ले सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी सीएन का कॉम्बो ले सकते हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टीओसी और डिजिटल और सीएन चारों का इकट्ठा भी कॉम्बो ले सकते हो, एंड सो हर तरीके का कॉम्बो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। 555 का 1 ईयर का कोर्स है, 777 के लिए 2 ईयर्स के लिए, और 999 के लिए 3 ईयर्स का पर कोर्स ये फीस है। ठीक है, कॉम्बो में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है, आप वो देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज का लिंक होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फायदा ये है, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, मेरे पेड कोर्सेज में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती है। एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट है, वॉइस क्लैरिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। और स्मार्ट बोर्ड पे मैं टीच कर रहा हूँ, अलग अलग कलर्स लेकर के पढ़ाता हूँ, तो एकदम प्रॉपर ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी आपको। एक बार आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, और एक बात चलते चलते और बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि मैं 555 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो 555 में एक सिंपल पिज्जा भी नहीं आता, ढंग का पिज्जा खाने जाओगे वो भी काफी महंगा पड़ता है। और लेकिन मैं 555 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ, मतलब गेट 2025 की वैलिडिटी के साथ एक एक कोर्सेज आपको दे रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री में भी दे देता हूँ, और जो स्टूडेंट्स को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ दिक्कत होती है, मैं उनके लिए डिस्काउंट भी कर देता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को कोई धंधा नहीं बनाना, एजुकेशन इज अ सर्विस, है ना, एक सेवा है ये, और वो सेवा भावना से ही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझको ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको डिस्काउंट या आपको जो जैसे भी है आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के थ्रू। अच्छा, और एक बात और बता देता हूँ, मेरे कंटेंट जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है, लाइव नहीं होता। ठीक है, रिकॉर्डेड का फायदा ये है कि जब मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो, तो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और ऑफ कोर्स बिल्कुल प्रॉपर, मतलब ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, आप देखोगे तो पता लग जाएगा।
अच्छा, डाउट की प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को रहती है कि डाउट कैसे सॉल्व होंगे एंड सो ऑन, तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, पेड कोर्सेज़ के लिए अलग से है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो और उसमें मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स के डाउट्स को, ठीक है ना? रात को मैं पूरा टेलीग्राम देख कर के सोता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे टैग किया होता है डाउट्स में, मैं उनका आंसर कर देता हूँ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले आप डाउट पूछिए, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में वो आंसर कर देंगे। नहीं सैटिस्फाइड हुए या कुछ दिक्कत आई आपको तो आप मुझे टैग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।